वो है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से पहले ही ये जो एडमिशन्स थे ईडब्ल्यूएस वाले ये होते थे, ईडब्ल्यूएस वाले होते थे तो डिसएडवांटेज और ये चीजें नहीं लाए थे। ये तो फर्स्ट टाइम राइट टू एजुकेशन एक्ट में ही लाए हैं ये। तो ईडब्ल्यूएस में जो एडमिशन होते थे वो होते थे लैंड क्लॉज को लेकर। लैंड क्लॉज बहुत लोगों को नहीं पता, और पता नहीं डिफरेंट स्टेट्स में भी लोगों को लैंड अलॉट करी है। हरियाणा का मुझे पता है, लेकिन वहां कितना इंप्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो लैंड अलॉट करी थी उनको, वो बहुत सस्ते कंसेशनल रेट्स पे की थी, 2000 पर एकड़ और 3000 पर एकड़। मुझे याद है एक न्यू इरा पब्लिक स्कूल था, उसको 6 एकड़ जमीन अलॉट करी थी, जिसकी 4 एकड़ तो 5000 पर एकड़ के हिसाब से थी, पर एकड़ 5000 पर एकड़। और उसमें से 1/3 जो थे वो उनको प्ले ग्राउंड के लिए देते थे, जिसका 1 रुपी था। तो 20,001 रुपए में गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट स्कूल को प्राइम प्लेस पर जो है 6 एकड़ जमीन दी, और उसमें कंडीशन डाली कि 25% तक जो है आपको देना पड़ेगा, बच्चों को फ्री एजुकेशन एडमिट करना पड़ेगा और फ्री शिप देनी पड़ेगी। अब देने वाला ही भूल गया, और जिसने जमीन ली उनको पता था कि हमने कभी इंप्लीमेंट नहीं करना, लेकिन पता नहीं उनके ग्रह ठीक नहीं होंगे, हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गया और कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई आपको करना है। तो ये 2004-05 से सिलसिला शुरू हुआ और ये चलता रहा, मतलब काफी जबरदस्त चलता रहा, क्योंकि ये मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल में लोगों को एडमिशन कराने के बहुत इंटरेस्ट होता है। या तो जो पैसे वाले लोग हैं, कई बार वो जो 75% जनरल एडमिशन में नहीं आते, वो अपना फॉल्स सर्टिफिकेट लेके ईडब्ल्यूएस में ट्राई करते हैं। मतलब इस एक्सटेंट तक चले जाते हैं वो कि वो प्राइवेट स्कूल के एडमिशन के लिए अपने बच्चे को। और अभी एक केस दिल्ली हाई कोर्ट का आया है, जजमेंट, अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आया है, वो बड़ा स्ट्राइकिंग सा जजमेंट है, जिसमें वो चाणक्यपुरी में रहता था, मतलब मेन चाणक्यपुरी में बंदा रहता था, इनकम टैक्स भी देता था, लेकिन उसने अपने आप को एक झुग्गी बस्ती में दिखाया और एक सर्टिफिकेट बनवाया इनकम का, और उसके बेसिस पे एक स्कूल में एडमिशन लिया, और वो एडमिशन लेके और 7-8 साल से वो एडमिशन चल रहा था। उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, एक एप्लीकेशन दे दी कि अब मेरे बच्चे को जनरल में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मैं फीस दे सकता हूँ। फिर उसकी इंक्वायरी हुई, उसके पुलिस केस बना, उसका एडमिशन कैंसिल हुआ है, और अभी हाई कोर्ट ने उसको जो है ये कहा है कि बच्चा जनरल में कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन आपको 10 लाख रुपया जुर्माना जो है वो स्कूल को देना पड़ेगा। उसका पेरेंट्स के ऊपर 10 लाख रुपया जुर्माना कर दिया। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरा अपना समझ ये है, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा 10 लाख जुर्माना जो है सरकार के ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार फेल हो गई है अच्छे स्कूल देने के लिए। उस पेरेंट का क्या कसूर है? देखो ना, पेरेंट पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, सब जानते हैं मेरा बच्चा कौन से स्कूल में अच्छा एजुकेशन ले सकता है, और उसकी वो जेन्युइन एस्पिरेशन है, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो उसने क्या किया? उसने फॉल्स सर्टिफिकेट बनवाया, लेकिन इसका जुर्माना तो सरकार के ऊपर पड़ना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने ये व्यवस्था ऐसी क्रिएट करी हुई है कि लोग इस तरीके के मजबूर होते हैं काम करने के लिए। तो वो एक पार्ट है, उसके ऊपर भी अभी आएंगे, क्योंकि उन्होंने इस कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं लास्ट में जाके, पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व हुआ है वो। इसमें क्या हुआ कि ये जो दिल्ली का एक्सपीरियंस हुआ, और जो जस्ट लॉ कमीशन का भी रिपोर्ट था कि जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चाहिए, उनमें तो ये था कि 50% होना चाहिए टू स्टार्ट विद 25% लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। तो ये सब चीजें थी, और दिल्ली का एक्सपीरियंस था, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस था। तो उसको लेकर दिल्ली जो लॉ, जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, तो उसमें उन्होंने 25% का जो प्रोविजन था वो डाल दिया। और लेकिन उसमें जो डाला उन्होंने डाला कि एंट्री लेवल पर होगा। हमारे ये जो लैंड क्लॉज के एडमिशन थे वो हर एक क्लास में होते थे 20%। मतलब दो बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब 2 सोर्सेज हैं एडमिशन के, और दोनों मतलब साथ साथ चलेंगे, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। तो उसमें क्या हुआ कि
उसमें फिर एक क्लॉज भी डाला गया राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कि जो लैंड क्लॉजेज में है वो उसके हिसाब से उनको जो है जो रिइंबर्समेंट होगा वो उसके हिसाब से होगा। तो हमारे दिल्ली में क्या है, बहुत सारे स्कूल हैं 400 के करीब जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, उनको 25% वो एडमिशन देते हैं एंट्री लेवल पे, लेकिन उनको गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 5% ग्रांट देती है, 5% रीइंबर्समेंट करती है कि 20% वो कहती है ये तो तुम्हारी अपनी लाइबिलिटी है। तो ये एक प्रोविजन उसमें भी डाला जिससे कि उन्होंने एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रोविजंस को भी सेव किया। तो अभी क्या है दिल्ली के अंदर लेटेस्ट ये है कि एक तरफ तो ये चलता है लैंड क्लॉज, दूसरा तरफ लैंड क्लॉज में 20% इन ऑल क्लासेस, दूसरा चलता है राइट टू एजुकेशन जिसमें एंट्री लेवल माना जाता है प्री प्राइमरी के क्लासेस और क्लास 1, मतलब कहीं LKG UKG और क्लास 1 3 है। तो 3 के बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं अप्लाई करता, तो फिर वो दिल्ली के अंदर लैंड क्लॉज आ जाता है। तो अभी क्या करता है दिल्ली सरकार, 2 तरीके की लॉटरी निकालता है, ऑनलाइन लॉटरी। एक लॉटरी तो निकालता है एंट्री लेवल की, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक निकालता है जो बची हुई सीटें हैं 12वीं क्लास तक की, जो लैंड जो सिर्फ वो अप्लाई होता है सिर्फ लैंड पे, जो गवर्नमेंट लैंड पर है, दूसरे स्कूलों में नहीं होता। तो वो जो है उसको वो वहां पे करता है, तो उसमें भी एडमिशन होते हैं और वो फिर बच्चे 12वीं तक जाते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है। और एक इसमें अरेंजमेंट और भी है इंटरेस्टिंग, इसमें एक अरेंजमेंट और भी है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट सिर्फ 8वीं क्लास तक की बात करता है, पहली से